इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 9 बजे 9 रिपोर्टर के हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं तमाम खबरें सीधे ग्राउंड जीरो से। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वो कौन से ऐसे हमारे रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड जीरो के हीरो हैं, जो हमें आप तक खबर पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये देखिए, मेहुल झाला, विनीत कुमार अलीगढ़ से, मेहुल झाला अहमदाबाद से, रवि सर्राफ दिल्ली से हमें खबर बताएंगे, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमें खबर बताएंगे, संजीव राय पटना से खबर बताएंगे, विष्णु भी हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोजाबाद से, अजान अंसारी दिल्ली की खबर बताएंगे। तो ये वो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं। मनीषा भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और वो भी आप तक पहुंचाएंगी तमाम अहम खबरें। लेकिन 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ ही आप तक पहुंचाएंगे पूरे खबरों के मायने क्या है। और पहली बड़ी खबर मिशन गुजरात पर गृह मंत्री अमित शाह है। बीजेपी के चाणक्य का मिशन गुजरात, कई जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। नांदोद में रोड शो में भी शामिल होंगे। सूर्य दरवाजा से हर सिद्धि माता मंदिर तक रोड शो करेंगे। हर सिद्धि माता मंदिर में रोड शो करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात जाएंगे क्योंकि गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा नजर जिस पर है वो शायद गृह मंत्री अमित शाह ही है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी के चलते गृह मंत्री अमित शाह हफ्ते में से 3 से ज्यादा दिन गुजरात में ही बिता रहे हैं। और ऐसे में आज वो हर सिद्धि माता मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद उनकी रोड शो की शुरुआत होगी 10:30 बजे खेड़ा में, तो दोपहर 12 बजे झालौद में, दोपहर 2 बजे भरूच में। ये तमाम चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में रहेंगे। बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह और गुजरात विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई है और वही मोर्चा संभाल रहे हैं गुजरात में। और आज बैक टू बैक कई रोड शोज होने हैं। बीजेपी के चाणक्य का मिशन गुजरात है और गुजरात की उन सीटों पर नजर है जहां पर बीजेपी हार गई थी। खास तौर पर उन सीटों पर फोकस है। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों में लगातार जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन इन रोड शो से पहले माता का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे हर सिद्धि माता मंदिर गृह मंत्री अमित शाह। मेहुल झाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, देखिए, आज जो है अमित शाह का रोड शो है, मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन भी करेंगे। फटाफट से बताएं मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका। देखिए, अमित शाह की ताबड़तोड़ 4 से 5 रैलियां हैं। इस मौके पर जिस तरह से उनका रोड शो होना है नांदोद में, उसके साथ साथ खेड़ा जिले में भी है। देर शाम अहमदाबाद में भी रहेंगे। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी भी आज चुनावी रण में मौजूद है। परसोत्तम रूपाला को भी जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मांडविया भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं चुनाव प्रचार से। कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिकोणीय जंग इस बार ये पहली बार हो रहा है गुजरात में कि बड़े पैमाने पर दिल्ली की पार्टी गुजरात में दस्तक दे रही हो, बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो। और जिस तरह से तकरीबन 2.5 महीने से अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची भी उन्होंने सबसे पहले देना शुरू कर दिया था। जात पात के आधार पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जाति जाति के समीकरणों को बिठाकर अपनी प्रत्याशियों की बहुत शुक्रिया मेहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो गुजरात के बाद अब बात होगी राजधानी की। एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आज बीजेपी लॉन्च करेगी मैनिफेस्टो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता लॉन्च करेंगे। मंत्री पीयूष गोयल भी साथ में ही मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज सांसद भी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। बीजेपी आज कई जगह रोड शो और जनसभा करेगी। सीएम धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मनोज तिवारी भी यहां पर जनसभा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर बात 2017 के एमसीडी चुनाव की जाए तो मनोज तिवारी ने पूरा जिम्मा लिया था। मनोज तिवारी के कई रोड शोज और रैलियां देखी गई थी और एक बार फिर से मनोज तिवारी, चंद दिन बचे हैं वोट डालने के लिए और मनोज तिवारी का आज जो है रोड शो होगा। पुष्कर सिंह धामी का भी रोड शो होगा। कई बड़े दिग्गज नेता आज राजधानी में नजर आएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव के मद्देनजर 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इसी के मद्देनजर सारे ही दिग्गज आज बीजेपी के मौजूद रहेंगे।
राजधानी में पीयूष गोयल के साथ साथ आदेश गुप्ता आज मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि मैनिफेस्टो में आखिर क्या कुछ खास रहने वाला है। मनीषा मेरी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। मनीषा, क्या खबर है ग्राउंड जीरो की? आज मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, क्या खास चीजें होंगी, फटाफट से बताएं। जी अंशिका, देखिए आज 2:30 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर देंगे आदेश गुप्ता, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल भी साथ में होंगे। इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले से ही बीजेपी जो है लगातार एमसीडी इलेक्शन में ये बता रही है कि जहां झुग्गी वहां मकान के तहत प्रधानमंत्री ने 3024 जो है मकान झुग्गी में रहने वाले लोगों को पहले से अलाउड कर दिए हैं। उसके बाद एमसीडी स्कूल में भी सुधार हो रहे हैं और अब संकल्प पत्र में सबसे पहले ये लोग जो लाने वाले हैं वो यमुना का पानी को साफ करेंगे, जो कूड़े के पहाड़ है उसको कम करेंगे, एमसीडी के स्कूल्स को और बेहतर बनाएंगे और साथ ही तमाम कार्य जो अभी कूड़े के वेस्ट मटेरियल से दिल्ली में जितने भी पार्कों के निर्माण होंगे उसमें और ज्यादा तेजी आएगी। और लगातार आज देखिए कई सारी जनसभाएं और नाटक भी दिल्ली में किए जाएंगे, रोड शो निकाले जाएंगे जिसमें पुष्कर सिंह धामी हैं और साथ ही तमाम सांसद हैं। जेपी नड्डा भी आज जेजे कॉलोनी में जनसंपर्क करेंगे, लोगों के घरों में जाकर उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही एमसीडी इलेक्शन के लिए चुनाव प्रचार भी तेज करेंगे। और जैसे जैसे चुनाव प्रचार देखिए नजदीक आ रहा है, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और तेजी से बढ़ रहा है बीजेपी का। ठीक है मनीषा, संकल्प पत्र जारी। ठीक है मनीषा, कुल मिलाकर देखा जाए अगर तो घोषणा पत्र में बहुत कुछ खास रहने वाला है। हालांकि 2:30 बजे का इंतजार अभी बाकी है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी को बहन प्रियंका का साथ मिला है। यात्रा में प्रियंका गांधी का तीसरा दिन है। एमपी में कदम से कदम ताल करती नजर आई प्रियंका गांधी। एमपी की 16 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से होते हुए बीजेपी शासित मध्य प्रदेश पहुंच गई है, जहां प्रियंका गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया है और भाई राहुल गांधी का साथ दिया है। आज प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे का तीसरा दिन है। ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ पहुंची हुई हैं और यहां पर लगातार भारत जोड़ो यात्रा जारी है। रवि सर्राफ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए मध्य प्रदेश में भाई बहन एक साथ है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी पीछे नहीं है, पूरा साथ दे रहे हैं पत्नी का। आज कहां पर जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यात्रा लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और एक बड़ा चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने ये था कि दक्षिण में तो उनके कार्यकर्ता और लोगों में उत्साह है, पर जब हिंदी बेल्ट में जब ये यात्रा पहुंचेगी तब कैसे वही मोमेंटम, वही उत्साह कैसे हिंदी बेल्ट में बनाया जाए। तो इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची हुई है मध्य प्रदेश में। उसके बाद यात्रा जो है राजस्थान में भी इंटर करेगी। राजस्थान में हालांकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पर उसके बावजूद भी सियासी संकट बहुत ज़्यादा तेज वहाँ पर हुआ पड़ा है, एक बवाल उठा हुआ है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है। पिछले बार अच्छा खासा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिला था, तो उस वोट शेयर को बनाए रखने के लिए और हिंदी बेल्ट में खासतौर पे कांग्रेस अपना मोमेंटम बनाना चाहती है, इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद राजस्थान जब यात्रा पहुंचेगी वहां पर भी एक बड़ा जन समर्थन वहां पर देखेंगे, एक बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उज्जैन में एक बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी करने वाले हैं, उसकी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। पूरे प्रदेश भर से लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। तमाम कांग्रेस के मध्य प्रदेश इकाई के जो बड़े नेता हैं वो आपको वहां पर नजर आने वाले हैं। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस यात्रा के जरिए आप मध्य प्रदेश से देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले सोनिया गांधी दक्षिण पहुंची थी, वहां से यात्रा शुरू हुआ, सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल रहे। उसके बाद अब हिंदी बेल्ट में जैसे यात्रा पहुंचा है वैसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची है और एक जन समर्थन देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो लोग को देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और इस यात्रा में जब 2-2 बड़े नेता साथ में चलते हैं तो जाहिर सी बात है उत्साह कुछ ज्यादा ही हो जाता है। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी ड्रामा छिड़ गया है। सीएम गहलोत और पायलट आमने सामने हैं। गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार बता दिया है। पायलट ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से भारी खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। उन्होंने
कहा है कि पायलट को कैसे सीएम बना सकते हैं जिस आदमी के पास 10 विधायक नहीं है, जिसने बगावत की हो, जिसे गद्दार नाम दिया गया हो, उसे लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इधर गहलोत के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वो पहले भी मुझे नकारा, निकम्मा और गद्दार कह चुके हैं। उन्होंने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। दीपक चावला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पहले जो ये कोल्ड वॉर चलता था अब ये हॉट वॉर में तब्दील हो गया है, हालांकि वो भी उस समय हुआ है जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान की द ग्रेट पॉलिटिक्स का द एंड होने को नहीं हो रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हुए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलकर बोले। उन्होंने साफ मना कर दिया कि जिसके पास 10 विधायक नहीं है वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्होंने एक बार फिर से सचिन पायलट को गद्दार बताया है और ये कहा है कि वो बीजेपी के साथ मिल रहे थे। बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में 10 करोड़ रुपए लेने की उन्होंने बात कही, कहा कि मेरे पास सबूत भी है। तो कह सकते हो कि जब ये मामला जब शांत हो गया था, आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाया था, दोनों को शांत कराया था और उसके साथ ये आदेश भी दिए थे कि कोई भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी मीडिया में नहीं करेगा। उस बात पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान आ रहा है, कह सकते हैं राजस्थान में जो सियासत है, राजनीति का उसका पारा जो है वो फिर से लुढ़क चुका है। संभव जो है सचिन पायलट ने भी इस पर जो है बयानबाजी की, उन्होंने कहा है कि वो गलत कह रहे हैं और एक तरह से वरिष्ठ लोगों को शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर राहुल गांधी जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे समय में अगर ऐसी बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है उनको होता है, राहुल गांधी को होता है, उनकी पार्टी, उनकी इमेज की छवि खराब होती है। तो ऐसे में नेताओं को सोचना होगा। लेकिन इस बयान के क्या मायने निकलते हैं, ये संभवतः आने वाले दिनों में जो है इसके क्लियर हो जाएगा। देखना अभी बाकी है। दीपक, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम योगी का अलीगढ़ और फिरोजाबाद दौरा है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। फिरोजाबाद में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद को देने वाले हैं। आज अलीगढ़ का भी दौरा है, जहां वो अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिस दौरान वो लाभार्थियों से सीधे बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तो खुफिया एजेंसीज भी अलर्ट है यहाँ पर। इस पूरे दौरे को देखते हुए एजेंसी अलर्ट है। विनीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विनीत, देखिए आज दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, फिरोजाबाद और अलीगढ़ भी जाएंगे, लेकिन इस दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास, क्या मायने हैं इस दौरे के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आज आ रहे हैं। बजे करीब अलीगढ़ पहुंचेंगे, जो कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर उसका जायजा करेंगे। साथ ही 75 करोड़ की जो परियोजना है उनको उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और जो जैसा कि माना जा रहा है कि हमारे यहाँ जो नगर निकाय के जो मेयर है, पूर्व मेयर जो अभी मेयर है फिलहाल में, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। तो इसीलिए वो उनकी कोशिश रहेगी, उनकी ये तैयारी रहेगी कि हमारा मतलब बीजेपी का ही कोई अपना क्या कहते हैं यहाँ कैंडिडेट मेयर बने। चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, अलीगढ़ और फिरोजाबाद का दौरा है। कई परियोजनाओं की सौगात आज वो देंगे और लोकार्पण भी करेंगे। विष्णु कुमार मेरे सहयोगी फिरोजाबाद से जुड़ गए हैं। विष्णु, फिरोजाबाद भी जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिन परियोजनाओं की सौगात आज देने वाले मुख्यमंत्री, उससे फिरोजाबाद के विकास में कितनी तेजी और आएगी? देखिए अंशिका, मैं बता दूं, आज फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, तो कहीं ना कहीं जो योजनाओं का शिलान्यास, जो योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, तो फिरोजाबाद के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि फिरोजाबाद के लिए सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले फिरोजाबाद की जो सड़कें थी वो गड्ढा युक्त सड़कें थी, और जैसे ही पता पड़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद में दौरा कर रहे हैं, तो प्रशासन एकदम अफरा तफरी मच गई और प्रशासन पूरी तरीके से लग गया दिनों रात काम। फिरोजाबाद की जो अर्थव्यवस्था थी उसे ऑल इज वेल बनाने में, तो कहीं ना कहीं अंश का यह है कि मुख्यमंत्री जब फिरोजाबाद का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं सुविधाएं ऑल इज वेल लगती हैं, मगर उसके बाद जो फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से वही सिर तरीके से डग्गा मार चलती है। जी अंश का।
ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी उत्तर प्रदेश की ही, जहां कैबिनेट की अहम बैठक है। आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग है। सुबह 10 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो आज की कैबिनेट की बैठक बेहद खास है, बेहद अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद उनका दौरा भी तय है। अलग अलग जगहों का, फिरोजाबाद, अलीगढ़ जाना है उन्हें, जिसमें कि आज के कैबिनेट के इस मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को रखा जा सकता है जिन पर मुहर लग सकती है। शेखर त्रिवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, देखिए आज की कैबिनेट की जो मीटिंग है उसे बेहद अहम माना जा रहा है। कौन से वो प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन्हें पेश किया जा सकता है, जिन पर मुहर लग सकती है? देखिए, ऐसा है कि इस मीटिंग के खासे मायने हैं क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं जो नगर निकाय के चुनाव से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग मंत्रालयों के ज़रिए, अलग अलग विभागों के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सरकार इस कैबिनेट की बैठक में पास कर सकती है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ने 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन होना है उसको लेकर के दिव्य और भव्य से भव्यतम इस तरीके की बात कही है। तो उस लिहाज से भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके की सरकार को अनुशंसाएं चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है। एजुकेशन को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के भी सरकार महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। बहुत शुक्रिया शेखर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सत्येंद्र जैन की। सत्येंद्र जैन के खाने पर आज फैसला आएगा। तिहाड़ में कैसा खाना मिले इसको लेकर फैसला आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन के जेल से कई वीडियोस वायरल हुए हैं। हालांकि आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन ये आरोप लगा रहे थे कि उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा जेल में, जिसके बाद उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनको वीआईपी खाना खाते देखा गया। जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में और आज फैसला सुनाएगा कोर्ट कि आखिर सत्येंद्र जैन को किस तरह का खाना पेश किया जाना है। क्या जेल का ही खाना खाएंगे सत्येंद्र जैन या अन्य चीजों के लिए भी उनको इजाजत दी जाएगी? इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा सत्येंद्र जैन को लेकर, क्योंकि उनके कई सारे वीडियोस सामने आ चुके हैं। अजहान अंसारी मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं। अजहान, ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी आपके पास? आज फैसले में बहुत कुछ खास होने वाला है, हालांकि इंतजार फैसले का ही है और सत्येंद्र जैन को किस तरीके का खाना परोसा जाएगा आगे, इस पर निर्भर करेगा आज का फैसला। देखिए, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीनों से जेल में बंद हैं और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि उन्हें उचित खाना नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने ये याचिका दायर की थी और ये देखिए ऐसे वक्त में याचिका दायर की गई है और उस पर सुनवाई भी हो रही है जब उनके तमाम वीडियोस, तमाम ऐसी चीजें वायरल हो रही हैं जिसमें वो मजाक करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो तरह तरह के खाने खाते नजर आ रहे हैं। और आज इस पूरी याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा आखिर सत्येंद्र जैन को कैसा खाना दिया जाए। और याचिका में ये कहा गया है कि उन्हें जैन आहार यानी रिलीजियस डाइट नहीं दी जा रही है, उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा और धार्मिक मान्यता यह है कि वो मंदिर जाने से पहले कुछ पका हुआ खाना नहीं खाते हैं और फल या सलाद ही खाते हैं। तो ऐसे इस पूरी याचिका पर आज सुनवाई होगी, फैसला होगा और इसमें देखना यही होगा कि आखिर कोर्ट क्या आदेश देती है कि किस तरह का खाना सत्येंद्र जैन को दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अजहान। भारत के खिलाफ आतंकी संगठन अलकायदा की नई साजिश सामने आई है। आतंक की नई साजिश रच रहा है अलकायदा। जिहादी मीडिया के नाम पर मुस्लिम युवाओं को जोड़ रहे हैं आतंकी। इंटरनेट के सहारे आईटीसी मुस्लिम युवक युवतियों को भड़का रहा है। बिहार पुलिस की खुफिया विंग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। गृह मंत्रालय से मिली सूचना के बाद अलर्ट कर दिया गया है। तो साजिश रची जा रही है भड़काने की युवाओं को। हालांकि इसके बाद से ही, जैसे ही ये जानकारी मिली उसके बाद अलर्ट कर दिया गया है हर जगह मंत्रालय की तरफ से। जिहादी मीडिया के नाम पर मुस्लिम युवाओं को आतंकी जोड़ रहे हैं। इंटरनेट के सहारे आईटीसी मुस्लिम युवक युवतियों को भड़का रहा है। तो कई संगठन ऐसे हैं जो इस कोशिश में है लगातार भड़काने के युवक युवतियों को, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर रही है
इंटेलिजेंस एजेंसी। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये आतंकी जिस कोशिश में है उनकी कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। भारतीय एजेंसीज, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो हमेशा ही एक्टिव रही हैं और आगे भी इसी तरीके से काम जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल अंशिका, देखिए आईटीसी एक वेब पोर्टल है और इसके जरिए कहीं न कहीं अलकायदा एक प्रयास कर रहा है पूरे देश में कि किस तरह से युवाओं को लाया जाए। और इसमें एक जो वेब पोर्टल है, इस पे एक जो एडवर्टीजमेंट है उसमें कहा गया है कि शानदार आपको एक मौका मिल रहा है, आप आइए, इससे जुड़िए और आपको एक बेहतर मौका है। तो ये जब अलर्ट जारी हुआ, उसका गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया गया और अब कहीं न कहीं बिहार पुलिस जो है वो पूरे जिला मुख्यालयों तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, एक सवाल और संजीव, इस बीच एक सवाल और मेरे जहन में है कि आखिर कैसे ये इंटरनेट के जरिए भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीजें अब तक मिली हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है जिससे ये पता चला है कि जो युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश हो रही है? ये जो कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसमें ये जो बातें सामने आई है कि जो आईटीसी वेब पोर्टल है उसके जरिए ये कहीं न कहीं युवाओं को एक तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसकी भनक जैसे ही कह सकते हैं इंटेलिजेंस को लगी है, उसके बाद तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हुई हैं और कह सकते हैं कि जो खुफिया विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और अब ये आपको पता होगा कि पीएफआई का जो एक बड़ा सेंटर है वो बिहार में किस तरह से कैसे ऑपरेशन हुआ और किस तरह से लगातार इस पर जो केंद्र की पुलिस है या फिर बिहार की पुलिस वो लगातार इस पे नजर रखी हुई थी। और ऐसे में इस तरह की जो बातें आई है उससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं अलकायदा जो एक आतंकी संगठन है वो अपना पैर पूरे देश में फैलाना चाहता है और बिहार में भी जहां जहां भी इसके संगठन है वहां ये चाहता है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़ा जाए। तो यही कारण था कि इंटरनेट के जरिए जो ये पूरा ये प्रचार प्रसार करने की एक साजिश थी उसको नाकाम करने की एक कोशिश है। और ऐसे में बिहार पुलिस जो बिहार मुख्यालय है पुलिस मुख्यालय वहां से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जिलों में एसपी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको ये अलर्ट जारी किया गया, इस तरह की अगर कोई गतिविधि होती है तो उस पर पूरी नजर रखी जाए। क्योंकि संजीव, इंटरनेट के जरिए इस तरीके से भड़काने की कोशिश की जानकारी मिली है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार में या अन्य राज्यों में इंटरनेट की स्पीड या इंटरनेट की सेवा में कोई प्रभाव नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जिस तरह से आतंकी संगठन, आपको पहले भी देखिए लगातार हम बताते रहे कि पीएफआई और तमाम जो संगठन है उस पर जिस तरह से लगाम लगी, उसके बाद कहीं से छिटपुट लगातार एक खबरें आती है कि कहीं न कहीं आतंकी संगठन जो अलर्ट है। तो वैसे में अब कहीं न कहीं इंटरनेट पर विशेष नजर है और सोशल मीडिया पर खासकर। देखिए, पहले से भी सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर रही है और ऐसे में इस तरह के अगर अलकायदा जैसे संगठन यहाँ पर एक्टिव हैं, हावी हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक आईटी जो विशेष सेल होता है पुलिस का वो इस पर पूरी नजर बनाए हुए है कि कहीं से भी अगर इस तरह की कोई जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह से कहा गया है कि इंटरनेट पर कि शानदार आपको एक मौका मिल रहा है, आप आइए, युवाओं को जोड़िए, आप अपने भाई बहनों और तमाम लोगों को जोड़िए, तो इस तरह की अगर कोई भनक मिलती हो तो जाहिर तौर पर पुलिस एक्टिव होगी। और यही कारण था कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद बिहार ठीक है संजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।